प्रणाम साधक। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि जब विभीषण जी उनसे मिलने के लिए आते हैं, जब रावण विभीषण जी को अपने राज्य से निकाल देते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहे हो उन तपस्वियों की, जाके उन्हीं के साथ मिल जाओ। तो विभीषण कहते हैं मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और मैं उन्हीं से जाके मिलूँगा। तो जब वो आते हैं और अपनी विपदा सुनाते हैं, सारी अपनी बताते हैं कि कैसे कैसे कष्ट हुआ, मैंने बहुत साफ समझाने की कोशिश की लेकिन कैसे मैं रहता हूँ। उन्होंने तो ये बात हनुमान जी से ही कही थी कि सुनो पवन सुत रहानी हमारी, जिम दसनन मोह जीभ बिचारी, कि मैं तो अयोध्या यहाँ लंका में ऐसे रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो दांतों के बीच में जीभ कैसे रहती है? दांत देखिए कितने हार्ड हार्ड हैं, और जीभ कैसी, बड़ी कोमल सी, बेचारी हर तरफ से, तीनों तरफ से दांतों से घिरी हुई है। जरा सा अगर इधर से हो जाए तो कट जाए, कोमल सी जीभ है। तो ऐसे ही मैं रहता हूँ, बस किसी तरह से दांतों के बीच में अपने आप को बचाए रहता हूँ। तो जब ऐसी विपत्ति, ऐसी संकट वो आके भगवान राम से कहते हैं, तो भगवान राम कहते हैं चिंता मत करो, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे जो संत हैं, जो सज्जन हैं, वही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। और धरहु देह नहीं आन निहोरे, और किसी कारण से मैं देह नहीं धरता हूँ, मतलब और किसी वजह से मैं ये देह धारण नहीं करता हूँ, और किसी वजह से मैं अवतार नहीं लेता हूँ। मैं अवतार तो जो तुम्हारे जैसे संत हैं उनको जो ये लोग परेशान कर रहे हैं, ये इन्हीं की पीड़ा हरने के लिए, इन्हीं को मुक्ति दिलाने के लिए, इन्हीं को इन अत्याचारों से बचाने के लिए तो मैं बार बार आता हूँ धरती पे। वो बार बार ये बात कहते हैं। काकभुसुंडी जी भी यही प्रकरण जो है वो कहते हैं गरुण जी से। जब गरुण जी बात करते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, तो वो कहते हैं निज इच्छा प्रभु अवतरई। वो कहते हैं कि साहब क्यों लेते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता, क्यों अवतार लेते हैं? निज इच्छा, अपनी इच्छा से। प्रभु अवतार लेते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन कारण मैं बता सकता हूँ कि मतलब कब कब वो अवतार लेने वाले होंगे या किस किस वजह से लिया, तो क्यों लेते हैं? सुर यानी देवता, मही अर्थात धरती, गो अर्थात गाय, द्विज अर्थात ब्राह्मण। ब्राह्मण मैं बार बार वही कहता हूँ कि जो शिक्षा इम्पार्ट करते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नॉलेज ट्रांसफ़र करते हैं। क्योंकि जब भी आसुरी शक्तियाँ आती हैं उनको इन्हीं से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि गाय से बहुत सारे, गो उत्पादों से बहुत सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। ब्राह्मणों से तो वो ब्राह्मण नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नॉलेज पहुंचाते हैं। तो वो कहते हैं इनका अगर ये क्रम रोक दिया, वो करने के लिए सबसे पहले हमला करते हैं ब्राह्मणों पर, गो पर, और बाकी जितने सज्जन लोग होते हैं उनके ऊपर वो हमला करते हैं। तो वो कहते हैं इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गो द्विज लाग। वो अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा कब होती है? जब इनके ऊपर कोई विपत्ति आती है। किनके ऊपर? सुर महि गो द्विज, यानी कि देवता, धरती, गाय और ब्राह्मण। सगुन उपासक संग सब रहहि मोक्ष सुख त्याग। तो वो कहते हैं कि और उसमें जितने फिर सगुण उपासक होते हैं, जो भगवान के सगुण रूप की उपासना करते हैं, यानी कि जो भगवान को साकार रूप में देखना चाहते हैं, तो वो मोक्ष भी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमको इस समय धरती पर भेज दो। इवन अगर वो मुक्त आत्माएं भी होती हैं तो वो कहते हैं कि भैया हमको भगवान के साथ रहना है, हमको भगवान के साथ ग्वाल बालों के रूप में रहना है, हमको भगवान के साथ रीछ वानरों के रूप में रहना है, हमको भगवान के साथ भीलों के रूप में रहना है, हमको उनके साथ सेवा करनी है। हम केवट बन के रह लेंगे, हम उनकी पर्णकुटी छवा देंगे, हम कुछ भी सेवा कर लेंगे, लेकिन हमें भगवान के साथ रहना है। इसलिए कई बार काकभुसुंडी जी ने कहा है सगुण उपासक मोक्ष न लेहि। जो सगुण उपासक होते हैं वो कई बार कहते हैं नहीं नहीं भगवान मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे आप ऐसे समय पर के लिए छोड़ दीजिए जब भगवान का अवतार होगा, ताकि मैं भगवान को अपनी इन आँखों से देख सकूं। तो यही बात उन्होंने कही है कि जितने धर्मपरायण लोग होते हैं, जो धर्मात्मा लोग होते हैं, वो इवन मोक्ष तक का सुख त्याग देते हैं। वो कहते हैं मुझे आप मोक्ष भी मत दो, मुझे क्या कर दो, मुझे ऐसी व्यवस्था कर दो कि जिससे जब भगवान का अवतार हो तो मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, मैं उनके साथ रह पाऊँ, मैं उनकी नाव चला पाऊँ, मैं उनके लिए जाके पर्णकुटी, अगर वो जहाँ पे जाएंगे उनकी झोपड़ी छवा पाऊँ, मैं उनके लिए जाके कुछ फलों की सेवा कर पाऊँ, मैं उनके लिए जाके सेतु बंधने का काम कर पाऊँ, मैं उनके लिए जाके लड़ाई कर पाऊँ, जो कुछ भी मेरे बस में हो मैं वो कर पाऊँ, कुछ नहीं हो तो मैं अपना गिलहरी प्रयास ही कर पाऊँ। जब आप लोगों को ये कथा पता होगी कि जब सेतु बंध रहा था तो एक गिलहरी क्या करती थी कि अपने बालों में रेत भर के लेके जाती थी और वो कहती थी कि मैं इसके बीच में डाल दूंगी तो थोड़ा सा
पत्थरों के बीच में जो है ये जगह जो है वो भर जाएगी और सेतु बंधने में मेरा भी सहयोग रहेगा। तो भगवान राम ने उसके ऊपर धारियाँ हाथ फेरा, उसी से गिलहरी के ऊपर धारियाँ बन गई। ऐसी लोकोक्ति है। लेकिन आप अगर इस लोकोक्ति, मतलब ये कोई शास्त्रों में इसका प्रमाण कहीं नहीं मिलता, लोकोक्ति कितनी सही है कितनी नहीं इसका भी नहीं है, लेकिन इन कहानियों से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि जब ऐसा कुछ अच्छे कार्य हो रहे हों धर्म के लिए, जहाँ पर अच्छे कार्य हो रहे हों, तो हम अगर बड़े प्रयास न कर सकें, अगर हम नल नील नहीं हैं कि बड़े बड़े पत्थर उठा के पूरा पुल बना सकें, अगर हम हनुमान जी नहीं हैं कि हम उड़ के जाके लंका से माता सीता की खबर ला सकें, तो हम अपना गिलहरी प्रयास ही कर लें। हमसे जो पन पड़े वो पन कर लें। हम अगर केवट हैं तो भगवान को नदी के पार ही करवा दें। और उसके बाद क्या कहें, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाव पार करवा दें और भगवान से हाथ जोड़ लें कि भगवान अब कुछ नहीं चाहिए। जनरली तो लोगों को अगर ऐसे भगवान मिल जाएं तो हे भगवान मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे सोने का कलश चाहिए, मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, मुझे लॉकर चाहिए, मुझे तिजोरी चाहिए। और केवट, और ये कौन कहेंगे जिनके पास सब कुछ है? केवट जिसके पास वास्तव में कुछ नहीं है उसे एक नाव के अलावा। पहले वो यही कहता है कि भगवान और कोई काम तो मैं जानता भी नहीं हूँ, मेरे पास तो यही जो एक नाव है यही है, और मैं आपकी महिमा जानता हूँ कि आपने जो है वो एक शिला को पैर लगा दिया और वो तो मुनि पत्नी बन गई। तरनी मुनि घर नहीं बन जाई। अगर मेरी ये तरनी जो जिससे मैं नाव पार कराता हूँ, नाव लोगों को तारता हूँ, अगर ये भी मुनि पत्नी बन गई तो फिर मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। मैं क्या कमाऊँगा, क्या खिलाऊँगा अपने घर वालों को? वो केवट कहता है, उसके पास और कुछ है नहीं। वो केवट अंत में कहता है अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, हे भगवान अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसकी उन आँखों ने भगवान को पहचान लिया। वो कहते हैं कि हे भगवान आप तो यहाँ आए, मैं तो ये छोटी सी नदी पार कराता हूँ लोगों को नाव से, आप तो भवसागर से पार करा देते हो। तो जैसे आप उस पार आए और मैंने उस पार से इस पार उतार दिया, ऐसे ही जब मैं आऊँ तो मुझे भवसागर से पार उतार देना। तो ये जब हमारे भाव आ जाएंगे तब होता है कि लोग सगुन उपासक मोक्ष न ले ही। वो मोक्ष नहीं लेते, वो कहते हैं भगवान के किसी काम तो आ जाएंगे, किसी काम आ जाएंगे तो हम हमेशा के लिए तर जाएंगे। फिर हमारा जन्म हो भी तो हमें पता रहेगा कि हमारा जन्म किस कार्य से हुआ है, कि भगवान आएंगे एक दिन तो मैं तर जाऊंगा। भगवान आएंगे एक दिन, उनको नौका पार कराना होगा, उनको गंगा पार कराना होगा, तो उस काम से मैं कर लूँगा। तो जब ऐसे देखिए, जब लोग जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, सारे देवता और धरती भी उसमें गाय का रूप रख के जाती हैं, और जब पहुंचती हैं ब्रह्मा जी के पास, वहाँ शिव जी भी रहते हैं, तो वो कहते हैं कि साहब ये जो तुम कहने आई हो ना, इससे मेरे बस का काम ये नहीं है ना। जाकर तय दासी सो अविनाशी, ने कहा जिसकी तुम दासी हो वो अविनाशी है और मैं भी उसी का दास हूँ। तो उसका पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, कोई कहता है बैकुंठ में रहते हैं, कोई कहता है यहाँ रहते हैं, कोई कहता है वहाँ रहते हैं। तो शिव जी आते हैं, वो कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सो अविनाशी घटघटवासी, वो तो जब अविनाशी है तो घटघट में हर जगह रह रहे हैं ना, यहीं से पुकारो और प्रार्थना करना शुरू करो। और लोगों ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, जय जय सुरनायक जन सुखदायक। और जब प्रार्थना करनी शुरू कर दी तो क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं चिंता मत करो, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। कहते हैं बिल्कुल चिंता मत करो, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेशा, हे मुनियों सिद्ध जितने लोग देवता मेरे पास आए हो, आप बिल्कुल मत डरो, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा, मैं तुम्हारे हित के लिए मानव रूप मनुष्य रूप धरूंगा और आऊँगा। और आके क्या करूँगा? हरिहं सकल भूमि गरुआई, भूमि की यानी धरती की का जितना भार है, ये जितना अत्याचार राक्षसों ने कर दिया है, उससे जितना भार हो गया है वो सब मैं दूर करूँगा। हरिहं मतलब हरूंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। तो निर्भय होके आप लोग जाओ, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरो मत। क्योंकि उन्होंने साफ कहा, जब शिव जी ने कहा कि वो तो घट-घट में है और निराकार हैं, तो परम चेतना का क्या शब्द आता है हमेशा। तो सिर्फ शब्द सुनाई दिया, सिर्फ आवाज़ सुनाई दी, आकाशवाणी हुई वहीं जहाँ हो। उन्होंने कहा जहाँ हो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है,
कोई वैकुंठ मत तलाशो, कोई कुछ मत तलाशो, जहां हो वहीं से पुकारो। तो हमारे आपके लिए इसमें एक बहुत बड़ा संदेश है। हम यहाँ वहाँ जाते खोजते ना फिरें। तमाम तीर्थों के चक्कर ऐसे, मतलब ठीक है आप घूमिए, देखना बहुत ज़रूरी है, बट वैसे अगर परेशान हैं तो ये नहीं यहाँ से इतनी दूर फलाने मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे, यहाँ करेंगे, कहीं जाने की, कहीं तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं, आर्त होकर पुकारें। अगर हमारी भावना है, अगर करुणा है, वास्तव में हम आर्त होकर, हम दीन होकर पुकार रहे हैं, तो भगवान की पुकार हमें वहीं से सुनाई देगी। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट शब्द सुनाई देगा, आपके मन में भाव आएगा कि डरो मत, चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम परमपिता परमात्मा की संतान है ना, तो कोई भी पिता क्या अपने बच्चों को दुखी हो देख के कभी सुखी होगा? हाँ, ये तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे हैं तो कभी मतलब ये ना हो, लेकिन तब बैठ के अगर हम आर्त होके, दीन होके पुकारेंगे कि हे परमपिता हम बहुत परेशान हैं, वो करिए, तो मन में भाव आएगा चिंता मत करो, ये थोड़े समय की दिक्कत है, मैं इसको दूर कर दूंगा। ये सब समस्याएं दूर होने वाली हैं, प्रारब्ध है, पिछला कुछ वो है। वही उन्होंने कहा कि जन डरपो मुद्द सिद्ध सुरेसा, हो गया प्रारब्ध, जितने टाइम का था आप लोगों ने भोग लिया, अब मैं आऊँगा, तुम्हें लाग धरियों नर बेसा, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा, और हरिहों सकल भूमि गरुआई, भूमि तुम भी चिंता मत करो, गाय के रूप में धरती भी गई थी ना, तुम भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निर्भय हो, बिना बिना भय के हो जाओ, निर्भय हो जाओ, मैं आके सबकी परेशानियां दूर करूंगा। तो अवतारी चेतना में अभी कुछ और अंश शेष है गुरुदेव की तरफ से, हम लोग उसको अगले वीडियो में लेंगे। यहीं से आगे फिर हम यहाँ से आगे अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रणाम।